केजरीवाल तो यार आम आदमी है। आप देखिए कि आज भी चाहे आप कितना भी शीश महल और जो है पत्थर महल और कागज महल ये सब कर लो, केजरीवाल आज भी शर्ट देखिए 2 शर्ट जोड़ के ही पहनता है और रेनॉल्ड्स का कलम रखता है और चप्पल पहनता है बेचारा। तो वो तो फक्कड़ आदमी है, झोला उठाएगा चल देगा। वहीं मोदी जी को आप देखिए कि घर भले छोटा है लेकिन शर्ट जो है वो रोज नहीं पहनते हैं, उनका बंडी अलग होता है रोज नया। केजरीवाल का है कि चाहे मैं गुफा में चला जाऊं, चाहे मैं सड़क के किनारे झोपड़ी में रहूं, चाहे मैं अपने पैतृक आवास पे रहूं या शीश महल में रहूं, मेरी स्थिति एक जैसी है। मैं सदैव ही दिखावे के लिए ही सही एक रेनॉल्ड्स का कलम रखूंगा, बाल में सरसों का तेल लगाऊंगा और थोड़ा मुंह पे भी मल लूंगा, और उसके बाद जो है वो शर्ट ओवरसाइज में पहनूंगा और सैंडल पहन के चलूंगा। ये जो है ये करना पड़ता है, पब्लिक नहीं तो आपको कॉमन आदमी मानेगी ना। आप कितने भी कॉमन हैं, यदि अपने कॉमनत्व को आप प्रदर्शित नहीं करेंगे। कॉमन मैन कौन है कि मैं चाहूं तो 10 करोड़ का यदि पर्दा मंगवाया तो उस पर्दे का मैं सूट सिलवा सकता हूं, पर्दे का शर्ट सिलवा सकता हूं, या नॉर्मल शर्ट ही सिलवा सकता हूं, एकदम रिंकल फ्री हो, थोड़ा शाइन हो और कितने माइक्रोन के मतलब रेडियस वाले मोटाई वाला धागा का बना हुआ एकदम ऐसा हो कि बॉडी पर लगे और शेप ले ले, उस टाइप का हो। लेकिन आदमी जो है उसको कॉमन मैन दिखना है। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी के बारे में सरोजनी नायडू ने कहा कि उनको जो है वो गरीब दिखाने में या महात्मा बनाए रखने में बहुत खर्चा आता है। तो केजरीवाल जी भी गांधी जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं कि नहीं यार ये क्या बात हुई, सब चीज़ है, सब चीज़ है मेरे मतलब सामने, मैं एक चुटकी बजाऊं हाजिर हो जाएगा। लेकिन मैं कैसा रहा हूँ कॉमन आदमी। और देखिए घोटाला उटाला भी किया, सारे घोटाले आम आदमी से जो है ना वो जुड़े हुए हैं। यही कॉमनता है, यही है कि दारू कौन पीता है, कॉमन आदमी पीता है। केजरीवाल यदि यार घोटाला करता, मान लीजिए कि बैंक घोटाला या सोना कहीं से मार लिया, इस टाइप का, समझ में आता है ये सब लग्जरी की चीजें हैं। दारू चखना, दारू घोटाला कर दिया, उसमें क्या पॉलिसी चेंज कर दी और थोड़ा सा घोटाला हो गया। दारू क्या आम आदमी से जुड़ा हुआ है। डीटीसी बस कौन चढ़ता है, कभी अमीर आदमी को चढ़ते देखा है? उसने जो है वो मतलब फोर्टिस में घोटाला नहीं किया, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला किया। चाहता तो कर सकता था लेकिन नहीं, रेंज जो है उतने में ही करो ताकि आम आदमी को लगे कि यार ये तो हमारे बीच का है। क्योंकि आम आदमी भी सोचता है ना कि यार वो कार जा रहा है उसमें से मतलब कुछ जो है खो जाता है, या बस ये जो जा रहा है उसमें से टिकट जो है मतलब उसमें कंडक्टर मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि यार 4 आदमी को टिकट ना दे करके मैं ऐसे ही पैसा ले लूँ, टिकट ना बेचूँ। इस टाइप का अगर आप रखिए तो कॉमन आदमी की सोच कॉमन आदमी टाइप की होती है। तो सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं उसमें घोटाला कर दिया। किसके बच्चे जाते हैं? अमीर आदमी थोड़े जाते हैं, गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं। पैथोलॉजी लैब वाले घोटाले हैं, ये सब चर्चित है। ये आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई लैब टेस्टिंग में एक ही नंबर जो है वो ढेर सारे लोगों का है। एक भी घोटाला ऐसा नहीं है कि केजरीवाल को कहेंगे कि आप नहीं, तुम तो अपने आप को आम आदमी कहते हो और तुमने घोटाले लग्जरियस वाले कर दिए। शाही शव भाई ये केजरीवाल जी ने किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया है। इसमें सुनीता केजरीवाल जी का है। अब देखिए कोई भी स्त्री है, महिला है, वो क्या नहीं चाहेगी? पति तो फक्कड़ है आपका कि नहीं मैं तो वैगन आर से ही चलूंगा। ये क्या बात हुई? हमारी भी मान लीजिए पत्नी है, आपकी भी गर्लफ्रेंड हो सकती है, जिनकी नहीं है उसके लिए मैं मतलब सर्दी के महीने में बहुत चिंतित हूं। लेकिन मान चलिए पत्नी जो है वो घर को घर बनाती है। अब केजरीवाल जी के पास तो घर ही नहीं था। केजरीवाल जी की पत्नी ने कहा कि यार घर ही नहीं है, पहले तो घर बनाओ, फिर घर को रहने योग्य बनाओ। आम आदमी जब ऊपर बढ़ता है, या लालू यादव के बारे में कोई कहता है कि इतना पैसा बना लिया, आप उनके समर्थकों का आर्गुमेंट सुनिए। बोलेगा ओ आज वो जो है 400 करोड़ का मकान न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हो गया तेजस्वी जी का, तो तुमको जलन हो रही है बे। क्या तो बोलते हैं हम लोग को, सवर्णों को स्वर्ण बोलते हैं। सवर्ण लिखना नहीं आता ना, वो चरवाहा विद्यालय में गए ना, इस कारण से स्वर्ण लोगों को मनुवादी तो मनुवादी को ऐसे करके वो कर रहे थे। तो अब वही है इसमें भी कि केजरीवाल आम आदमी को बता रहे हैं कि यदि इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, अगर तुमने अन्ना जैसे बुढ़े को बिठा करके उसका यूज किया, तुमने कुमार विश्वास को, मयंक गांधी को, योगेंद्र यादव को, ऐसे लोगों को यूज किया एंड कीप प्लेइंग योर कार्ड्स, तो तुम जो ऊपर तक पहुंच सकते हो।
और एक बार ऊपर पहुंच गए तो तुम क्या कर सकते हो, इसका उदाहरण जो है अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। इनको क्या लग रहा है भाजपा वालों को, अनुराग ठाकुर ने वो निकाल दिया है 40 पन्ने का चार्जशीट निकाल, चार्जशीट निकाले वो डिस्चार्ज शीट निकाल देगा, वो तुम्हारा सारा चार्ज जो है प्लस माइनस भिरा करके कंडेंसर में वो शॉर्ट सर्किट करके उड़ा के सब डिस्चार्ज कर देगा तुम्हारा। ये देखिए फिर महिलाओं की सुरक्षा खोखले वादे, ये सब स्वाति मालीवाल जी को भी मारपीट दिया था, ये सब तो मुझे लगता है कि इसको भाजपा वाले भुना नहीं पाएंगे। केजरीवाल जी जो राजनीति के आदर्श हैं, किस मुख्यमंत्री ने अपना पद त्याग दिया और एक महिला को दे दिया हो? अच्छा, एक तो हमारे लालू जी ही ऐसा काम किए थे, राबड़ी जी को दे दिए थे, हेमंत जी भी कर रहे थे लेकिन उनको फिर चंपई सोरेन जी को देना पड़ा था। लेकिन केजरीवाल जी एक तरह से मुझे लगता है कि राम है केजरीवाल जी, और युग पुरुष हैं। उनको नाम ऐसे ही मतलब ट्रोल करने के लिए दे दिया, लेकिन एक्चुअल मुझे लगता है कि युग पुरुष हैं। अब जब ये सब चल रहा है तो केजरीवाल जी ने चार्जशीट पे रिएक्शन अपना दिया, साले केजरीवाल जी बोलते हैं कि भाजपा के पास कोई एजेंडा है नहीं चुनाव लड़ने के लिए। इनको बताना चाहिए दिल्ली वालों को कि दिल्ली के लिए इन्होंने किया क्या है 5 साल में। सही बात है, आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, सड़क और भी बाकी चीज़ याद नहीं आ रहा होगा इनको। और भाजपा ने क्या किया है, लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत बेकार हो गया, कोलैप्स कर चुका है, और इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव आया है तो ये जो है चार्जशीट मेरे अगेंस्ट जो ला रहे हैं, उनके पास तो सीएम का फेस ही नहीं है। बिल्कुल सीएम का फेस होना बहुत बड़ी बात है भाई। देखिए कि भाजपा ने सीएम का फेस राजस्थान में रखा था, मध्य प्रदेश में रखा था, छत्तीसगढ़ में रखा था, हरियाणा में रखा था, महाराष्ट्र में रखा था। तो सीएम फेस जो है जरूर, सीएम फेस यदि आप करने, इसका मतलब जो आप गलत कर रहे हैं। और केजरीवाल जी का अपना सीएम फेस का, सीएम तो सबसे पहले तो हैंडसम फेस है उनके साथ, सिसोदिया जी। सत्येंद्र जैन है, मसाज उनका बढ़िया, टिकट ब्लैक करने का आरोप लगता रहा है एक इनके सांसद पे, मतलब पहले करते थे, ऐसा नहीं सांसद होने के बाद वो कर, नहीं, सांसद होने के बाद वो खाली गुंडई करते हैं, राज्यसभा में चढ़ जाते हैं टेबल पे, उस टाइप का। तो वही है कि चोर चोरी छोड़ देता है, तुम्बा फेरी नहीं छोड़ता, तो उस टाइप का है। बाकी आतिशी जी हैं, तो इतने लोग हैं, सीएम ही सीएम इस टाइप से उनके पास है। और ये बोल रहे हैं कि भाजपा वालों ने कुछ काम नहीं, भाजपा क्या काम करती? और क्राइम रेट के बारे में बताओ कि क्या एक्चुअल में दिल्ली में 2014 के बाद आपके पास एनसीआरबी का डेटा है, क्या है कि देश के एवरेज से ज़्यादा क्राइम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ गया? ये खाली बोले जा रहे कि नहीं हो रहा है जी। अब केजरीवाल जी ने एक और नई योजना निकाली है, और नई योजना उन्होंने कांग्रेस की कॉपी की है। अब ये लोग स्टिकर चिपका रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं, किस चीज़ के लिए? कि आप रजिस्टर करो, महिलाएं जितनी भी 18 वर्ष से ऊपर हैं उनको 2100 रुपया नारी सम्मान योजना, जो अभी एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है उन पार्टियों के लिए जो सत्ता में है, क्योंकि वो एक्चुअल में देते हैं, और जो सत्ता में नहीं है तो ऑब्वियसली उनके पास तो केवल क्लेम करने के लिए, तो वो ये चल रहा है। अब मैंने क्यों कहा कि राहुल गांधी सीखा, याद है गारंटी पत्र, कि मैं राहुल गांधी आपके खाते में 8500 रुपया प्रति महीना डालने का वादा, या जो भी उन्होंने एक कागज जो है बांटा था, ये सब तो आया था, कार्यकर्ता दिखा रहे थे। तो एक्चुअली इस बार केवल अनाउंस नहीं किया है केजरीवाल ने, वो पदयात्रा पे निकला है और घरों में जाके स्टिकर चिपका रहा है और कागज पे लिख के दे रहा है। ये योजना देखिए केजरीवाल जी लेकर के आए थे, अनुसूचित जाति के छात्रों को विदेश में पीएचडी या मास्टर्स डिग्री के लिए वित्तीय सहायता योजना जो है हो, और योग्यता देखिए 55% अंक, और ये सब करके इन्होंने किया है। बढ़िया बात है, लाइए। और अभी अंबेडकर जी जो है वो, जैसे कि अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर फैशन में है, तो एवरीबडी वांट्स टू गेट ऑन टू दैट बैंड वैगन। तो ये भी केजरीवाल बोले कि हम खाली इतने नहीं रुकेंगे कि अंबेडकर जी आए और मेरा गाल वाल सहला कि बेटा केजरीवाल तो बहुत बढ़िया करो, नहीं, उतने पर नहीं रुकेंगे। केजरीवाल जी मतलब एकदम ही पुशिंग द एनवेलप, मतलब पुश करते करते टेबल से गिरा दिया उन्होंने। कैसे गिराया? क्योंकि केजरीवाल जी जो ये बोल रहे हैं ना, ये योजना 19 में लेकर के आए थे, फिर किसी ने लगाई आरटीआई। आरटीआई में क्या पता चला, 20-21 में इन्होंने एक भेजा, 21-22 में एक भेजा, 22-23 में एक, 23-24 में 2, और टोटल खर्चा देखिए कितना दिया है, 5-5 लाख रुपया करके 5 विद्यार्थियों को 25 लाख
दिया है खर्चा। अब इसमें समस्या क्या है वो समझिए कि यदि विदेश में पढ़ने का अर्थ नेपाल भी हो या बांग्लादेश भी हो या भूटान भी हो, श्रीलंका भी हो, तो भी 5 लाख रुपये ना, और वो भी दलित बच्चों के लिए। कोई सहायता नहीं, किसी भी प्रकार की सहायता नहीं। एमए करना है, मास्टर्स आपको करना है मिनिमम 2 इयर्स, पीएचडी आपको करना है मिनिमम 3 इयर्स। आपने 5 वर्ष में 5 बच्चों को केवल 5 लाख रुपया दिया। अब क्या दलित बच्चों में योग्यता नहीं है कि 55% भी उन मार्क्स ला रहे हैं मास्टर्स में, या केजरीवाल जी को मिले नहीं, या घोषणा करके वो भूल गए बेचारे कि यार दलित तो पढ़ते हैं नहीं, दलित तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 0 नंबर पे पीएचडी में एडमिशन मिल रहा है, तो दलितों को भेज करके क्या करें, क्या ऐसी बात है। या जिन मतलब जहाँ जहाँ विदेश में गए थे ये लोग, तो पता करें, फिनलैंड गए थे ये लोग, तो वहाँ पे क्या कुछ कर लेते, आपस में सामंजस्य होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट साइन होते हैं कि हम इतने बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे, तो उतना करने में करोड़ों का खर्चा आता है। और ऐसा नहीं है कि इनके पास था नहीं, जितने में पर्दे इनके आए हैं ना, जितने में पर्दे आए हैं शीश महल के, उतने में 10 दलित तो यार पढ़ लेते। जितने में कमोड इनका आया उसमें एक और दलित मान लीजिए पढ़ लेता। जितने में इनका जकूजी टाइप का है तो उसमें भी 1-2 दलित जकूजी में भी मतलब उतने पैसे में पढ़ सकते थे। मतलब एक एक चीज़ यदि मैं निकालने लूँ, जितने में इनके एलजी के टीवी थे 97 इंच के ओलेड, एक आध दलित जो है नेपाल ही सही वहाँ जाके पढ़ सकता था। लेकिन इन्होंने ना जकूजी में नहाऊंगा 36 छेद रहेगा, कभी इधर से फुव्वारा आएगा, कभी उधर से फुहारा आएगा, इधर से गर्म पानी उधर ठंडा पानी, इससे कोई पानी नहीं आ रहा है, किसी दिन नहाने का मन भी नहीं कर रहा है, इस टाइप का जो किसी छेद से हाथ निकल के ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा मसाज वसाज भी कर देगा, तो वो फील लेना है। दलित यार अनाउंस कर दिया अम्बेडकर जी के नाम पे स्कॉलरशिप, और क्या चाहिए। मतलब दलितों को और क्या चाहिए। आप देखिए कि दलितों को कांग्रेस जैसे सोचती है कि यार दलितों को यार नीली टी शर्ट पहन लो, दलित जो है नीला रंग, आज ब्लू है, पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, आ जाओ ऑन द बीच, ले फोटो मेरी खींच, फूटी किस्मत। अब जो भी आ गया, आप मेन बात है ब्लू है, पानी 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 पानी। आसमान नीला है क्यों जानते हो, पानी गीला है क्यों जानते हो। आसमान नीला इसलिए क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, नीला हो गया आसमान उसके बाद से, इस टाइप का। इन लोग को लगता है दलित ऐसे सोचता है कि उसको नीला कुछ दिखा दो, वह बहुत बढ़िया मजा आ गया मजा आ गया। तो केजरीवाल जी नीला रंग का आप देखिए, नीला रंग पे एकदम नीला पे गहरा नीला, उस पे उजले रंग से जो इन्होंने छपवा दिया और केजरीवाल जी की फोटो जो है कोने में लगा दिया। अब क्या दलित क्या देखेगा, दलित का यार ब्लू रंग का यार पन्ने पे छाप दिया यार, ओ केजरीवाल जी अब हमें मत भिजवा, अब पढ़ के क्या करेंगे यार, अब हो गया दलित राजनीति हो गई, अंबेडकर जी के नाम से आपने योजना बना दी, अब क्या है यार, नीले पन्ने पे छपवा दिया, हो गया। दलित जो 2-4 दलित का उत्थान हो गया हो, कैसे दलित उसको मोड़ करके और उस पर चढ़ गया होगा, 8 इंच ऊपर उठ गया होगा। ऐसे दलित उत्थान मतलब क्या होता है, ऊपर उठ जाना। दलित को ऊपर उठा दिया उन्होंने कि भाई पेपर जो है उसको बिछाकर उस पर खड़े हो जाओ, दलित उत्थान हो गया इससे। अब सोचिए कि दलित जाएगा, दलित कहां रहता है, उसको दिल्ली के गर्मी का, दिल्ली के सर्दी का, दिल्ली के बारिश का, दिल्ली के फटे हुए सीवरों का, दिल्ली की टूटी सड़कों का है, मतलब टैंकर माफिया से पानी खरीदने का, इसकी उसको आदत लगी। आप उसको उठाकर नहीं चलो यूरोप सेट कर पाएगा वहां पे। दलित बोला नहीं केजरीवाल जी आपने कह दिया, हम साला मान लिए। केजरीवाल जी आप जिंदाबाद हैं, नीला रंग में बस नीले फॉन्ट में वो छपवाइए और अंबेडकर जी का नाम नीला, राहुल गांधी जी नीली टी शर्ट आप पहन लीजिए, प्रियंका जी नीली साड़ी, बस उसके बाद अब क्या करना है जीवन में। दलित मतलब पूरा दलित जो ही नीला रंग आता है ना भाई, दलित जो है खुशी से पागल, क्या मेरी राजनीति हमारी राजनीति असली रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो अपना हो गया भाई। तो केजरीवाल जी के सामने था ही नहीं, कोई दलित बचे ही नहीं ना, स्कूल में जाने के तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो उनको बोला कि नहीं अब तैयार ही नहीं, क्या करें यार, योजना लॉन्च करने से खुश हो जाता है, तो बढ़िया एकदम चल रहा है बढ़िया। हाँ ये वही योजना का स्टिकर जो लाल कार्ड पीला कार्ड जो है वो बांट रहे हैं, पूरा एकदम सही जा रहे हैं केजरीवाल जी। और ऐसे देवता मानुष को जो है भाजपा वाले ट्रोल कर रहे हैं। अब
केजरीवाल जी ने बोला हम फ्री हॉस्पिटल देंगे। सुनिए। देखिए, मैं एक कहावत होती है ना कि सांप चला गया लकीर पीटते रह गए। अब भारतीय जनता पार्टी की हालत है। मैं सुबह 2100 रुपए सम्मान राशि वाले कैंप पे गया था जहाँ पे महिलाएं उसका रजिस्ट्रेशन कराने आ रही थी। और मैं आप पत्रकार साथियों को बताना चाहूंगा कि जितनी राजनीतिक समझ मुझे है उसके हिसाब से जो 60 साल से ऊपर के तमाम लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अमीर लोग हो, उनके लिए जो प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज की घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने की है। कोई भी आदमी 60 साल से ऊपर हो उसका मुफ्त इलाज प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज, ये घोषणा। और हर महिला जो 18 साल से ऊपर है उसको 2100 रुपए महीने की योजना का जो कैंप दिल्ली के अंदर जगह जगह लगे हुए हैं। अगर आप उन कैंप्स में आके होके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा अनुराग ठाकुर और जो भी लोग हैं, चाहे वो नड्डा साहब हैं या अनुराग ठाकुर हैं, चाहे जो भी है अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, कोच नहीं बचा इस चुनाव में उनके। कोच नहीं बताऊं चुनाव में उनका, कोच नहीं। सौरभ भारद्वाज जी बोल दिए, मुख्यमंत्री से छू करके आ गए वहां तक, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, आतिश जी को बना दिया था। खैर, तो सौरभ जी कह रहे हैं कि मतलब 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्राइवेट एकदम दे देंगे इलाज। तो भैया आयुष्मान योजना कार्ड काहे नहीं दिए लेने के लिए दिल्ली में? मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति ये दे ही नहीं रहा है। केजरीवाल बोला कि नहीं, हम नहीं लेने देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना हम लागू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब जब लागू होता है मोदी जी का, और जिस थैले में लाओगे उसमें मोदी जी का फोटो रहता है, घर बनेगा तो उसमें प्रधानमंत्री लिखा हुआ आता है, मुख्यमंत्री आता नहीं है। तो ना करूँगा ना करने दूंगा टाइप का है कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना केजरीवाल जी क्यों देंगे? जब मुख्यमंत्री आवास योजना में मुख्यमंत्री जी का आवास इतना बढ़िया बन गया तो प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में क्यों आएगा? मुख्यमंत्री का आवास देखेगी आम जनता, उसका फोटो सबको घर में, अब जैसे स्टिकर बांट रहे हैं केजरीवाल जी, तो एक जो है शीश महल का फोटो देते चले सबको, ये देखो आप ही लोग के लिए बनवाया है, आप रोज एक बार दिन में देखा कीजिए। तो मुख्यमंत्री आवास योजना तो प्रधानमंत्री आवास योजना को देख के आपका फील ही नहीं आएगा क्या यार ऐसे ठीक है, झुग्गी में रह रहे तब दे दिए छत वत, बल्ब लाइट, और ये उज्ज्वला योजना सिलेंडर, ये मिड डे मील हो गया, LED लगा दिया, आप इसमें क्या ठीक है अब दे दिए और रह लेंगे, तो इस टाइप का फील आता है। केजरीवाल जी वाला आप झुग्गी झोपड़ी में जो आदमी बैठा हुआ है फोटो देख रहा है, शीश महल, यार 10 करोड़ का पर्दा कैसा होता होगा यार, उसमें आशा है कि वो जीवन में कुछ करे, वो घर से बाहर निकलेगा और सड़क टूटी और गड्ढे में गिर जाएगा, उसको फिर अरे काम करवाना, विधायक को पकड़ेंगे, उसको विधायक का नाम याद रहेगा इस बहाने, और देखेगा ना दुनिया में क्या चल रहा है यार। शीश महल भी एक चीज़ होती है कुछ, नहाने के लिए तो हम जो है गड्ढे में नहा रहे हैं, और गड्ढा जो है पोर्सिलीन का या फिर सेरामिक का बना, उसमें 36 छेद है, पानी आता है पानी जाता है, हाथ निकलता है, गुदगुदी करता है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो झुग्गी झोपड़ी वालों के पास एक लक्ष्य है कि हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना बना के उस लक्ष्य को समाप्त कर देते हैं। ही इज किलिंग द होप। क्या तो तुम गरीब टाइप घर में रहो, प्रधानमंत्री आवास योजना उसका नाम है। केजरीवाल ने कहा कि नहीं, किसी आदमी की आशा मत मारो मोदी जी, हम जैसे कुछ और जो है मतलब घोटाला करके मार ले रहे हैं, पैसा मार दिए, भ्रष्टाचार हो गया, आशा कम से कम नहीं मार रहे हैं। आशा दिए प्रॉपर कि तुम अगर मतलब लगे रहोगे तो एक दिन जो है दिल्ली में जो जहाँ पे केजरीवाल जी शीश महल है उसको देखने का तुमको भी एक बार मौका मिल सकता है, ये होप होती है। तो ये बड़ा नेता जो जिसकी सोच बड़ी होती है, जो इंजीनियर होता है, ये दिल्ली में केजरीवाल जी फोन कर रहे हैं, हाँ जी अजीत जी ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जी, मैं तो अब चलिए माँ बहन गाली देख फोन रख देता हूँ ऐसा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आ रही है ना जी, पहले 9-9 घंटे कटा करते थे। मैं तो यहाँ 16 वर्ष मैंने बिताए दिल्ली में, 2004 से 2020 तक, यार घंटे भर के लिए, और मैं मतलब बहुत अच्छे इलाके में, गांधी विहार में रहता था मैं, तो यार 8 घंटे तो कहीं बिजली नहीं जाती थी, 1 घंटे वो भी सप्ताह में 1 दिन किसी दिन चला जाए। तो ये बोल रहे हैं अब दिल्ली वाले भी, मतलब केजरीवाल जी की मधुर आवाज आती है, और जी 8 घंटे तो अब नहीं कटती ना बिजली, तो आदमी भूल जाता है कि 8 घंटे कटती कब थी, अब तो नहीं कटती ना जी, तो अब तो एक्चुअल में नहीं कट रही, अब तो आ रही है, कर दिया जी।
6 महीना हुआ हमारे आदमी गुजर गया। हल्के दबा राशन मांग लेकर आपका उतर गया, कोई मदद नहीं मिला। राशन कार्ड के लिए राशन कार्ड दिया, राशन नहीं मिला, कोई मदद। राशन कार्ड है, राशन कार्ड नहीं है, बनवा देंगे आपका। हमारा इनका दफ्तर परवीन अपना दफ्तर बताओगे? कार्ड भी नहीं करता, नहीं मदद नहीं करता है। सल्लत कॉलोनी 2 में परवीन मदद नहीं करता है, उसके मुंह पे बोल रही है, बोला नहीं करेगा मदद। केजरीवाल जी ने कह दिया तो अब हो गया, उन्होंने बोल दिया मदद हो जाएगी। और आप सोचिए कि राशन कार्ड तुम्हारा नहीं बना है। राशन कार्ड कैसे बनता था आम आदमी पार्टी में, हम और आप सब जानते हैं किस तरह से बनाया करते। एक इनके नेता जेल वेल भी गए थे, या पता नहीं कोई संदीप या इस तरह से कुछ नाम था। तो राशन कार्ड तो सही में मतलब ऐसे कौन चाहेगा कि वैसे राशन कार्ड बने। तो वही प्रधानमंत्री वाला जो मुफ्त अन्न योजना जो है, गरीब कल्याण योजना, उससे जुड़ी होती तो इनको राशन जो है मिलता रहता। यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और उनकी आवाज़ में विकलता आप देखिए कि कितनी उद्विग्न है, कितने हताश हैं, और बोल रहे हैं, सीधा मुंह पे बोल रहे हैं कि भाई हमको नहीं मिल रहा है। केजरीवाल जिंदाबाद है यार, क्या आदमी है। भाजपा वाले जलते हैं।